हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पे। तो जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ है उसमें हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री के एमसीक्यू। और आज वाले जो हिस्ट्री एमसीक्यू होने वाले हैं वो होने वाले हैं गांधी एरा से, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं तो उसमें गांधी एरा होगा, ठीक है। पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेज इन सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं। एसएससी, सीडीएस, आरआरबी, एफकेट और हाल ही में सीडीएस का नोटिफिकेशन आया तो उसके न्यू बैचेज जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, है ना। तो हम शुरू करते हैं एमसीक्यू सीरीज़ और बीच बीच में मैं आपको जानकारी देता हुआ चलूँगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से गांधी एरा को हम कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। आज क्वेश्चन कम है और आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बताए जाएंगे, मतलब थ्योरी भी साथ साथ चलेगी। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम है। आपको पता होगा महात्मा गांधी अपनी बैचलर डिग्री इंग्लैंड से पूरी करने के बाद उन्होंने लंदन में अपनी बैचलर डिग्री पूरा किया, मतलब एलएलबी, ठीक है। जहां उनको बोला जाता था बैरिस्टर, मतलब बैरिस्टर बोला जाता है जो लोग इंग्लैंड से डिग्री लेते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो एक केस लड़ने के लिए 1893 में कहाँ चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए। तो पूछा है कि भाई साउथ अफ्रीका जब थे तो वहाँ पर उनमें से इनमें से कौन सी पत्रिका उन्होंने वहाँ पर प्रकाशन किया था। तो देखो इसका आंसर आपने कर लिया होगा, बड़ा आसान है, इंडियन ओपिनियन। 1902-3 के ड्यूरेशन में ये पत्रिका वहाँ पर प्रकाशित की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूरा ये सेशन गांधी जी ओरिएंटेड होने वाला है तो आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी समर्थक थे, मतलब महात्मा गांधी किस विचारधारा के समर्थक थे। तो मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के या दार्शनिक अराजकतावाद के, है ना। तो आपको ये देखना है कि क्या आंसर हो जाएगा, दार्शनिक अराजकतावाद के वो जाने जाते थे, समर्थक थे। आगे चलते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। तो जैसा कि मैंने बताया, गांधी जी गए थे अफ्रीका 1893 में। एक अहमदुल्ला जो वजाहतुल्ला या नाम था उनका, एक व्यापारी थे अब्दुल्ला करके, है ना, गुजराती व्यापारी थे, उनका केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे और भारत आए थे 1915 वापस। कब आए थे भारत, 1915 में 9 जनवरी, ऐसा प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 1893 से 1915 अगर आप देखोगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सवाल बिल्कुल आसान है, लगभग 21 वर्ष इसका आंसर है, ठीक है। क्योंकि लगभग 21 वर्ष हो जाता है तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, ये देखना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या आंसर आप लगा पाएंगे। तो आंसर है इसका पीटर मार्ट्सबर्ग। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है। गांधी जी को वहाँ फेंका गया, गांधी जी ने वहाँ पर रंग भेद नीति के खिलाफ क्या चलाया, वहाँ पर एक आंदोलन चलाया। वहाँ पर नेटाल कांग्रेस की स्थापना उन्होंने की, उन्होंने नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। इसको सही कर लेते हैं, वहाँ पर नेटाल जो कांग्रेस था, वहाँ पर जो नेटाल कांग्रेस था उसकी स्थापना उन्होंने की, ठीक है। तो नेटाल कांग्रेस की स्थापना की, नेटाल कांग्रेस कब बनाई थी उन्होंने, ये कांग्रेस, नेटाल कांग्रेस कब बनाई थी, 1895 में, ठीक है, 1895 में बनाई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। महात्मा गांधी, एम के गांधी लिखा हुआ है ना, मोहनदास करमचंद गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप इसके ऑप्शन देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे कि ऐसा ऑप्शन कैसे आ गया। हम तो गांधी जी को 1915 में पढ़ते हैं कि वो भारत आए थे, है ना, पूरी तरह से भारत वो लौट गए थे, लेकिन उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। एक बेसिक जानकारी है, आपको ये याद रखनी है, बहुत बार अब ये एग्जाम में आ चुका है, यानी कि यूपी पीसीएस के तो बहुत एग्जाम्स में है, अब ये आएगा यूके पीसीएस के एग्जाम में, इसकी पूरी संभावना है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। देखो, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा, है ना, सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात की जा रही है, इस आंदोलन की मूवमेंट की बात की जा रही है। अगर हम इसकी वैसे बात करें तो 1930 का दांडी मार्च आप सबको याद आता है कि भाई दांडी मार्च किया, उसी के बारे में बात हो रही है, लेकिन उससे पहले उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया, है ना। ये चंपारण है तो उसको सही कर लेते हैं। चंपारण, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको देखना है कि चंपारण में उन्होंने क्या किया था, 3/20 पद्धति के खिलाफ, जो इंडिगो लगाने से रिलेटेड थी, उसके खिलाफ एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, मतलब उसका सबसे पहले प्रयोग किया था, सत्याग्रह के तौर पर यहाँ पर यह प्रयोग किया गया था, सविनय अवज्ञा का, ठीक है।
गांधी जी ने क्या किया था कि वहाँ पर जो लगान था देने के लिए मना किया गया था 3/20 में, क्योंकि खेती करवा रहे थे अंग्रेज ज़बरदस्ती इंडिगो की, है ना। राजकुमार शुक्ल ने उनको चंपारण में इनवाइट, यानी कि बिहार में इनवाइट किया था। फिर है महात्मा गांधी के बारे में सही है, सही स्टेटमेंट बताना है आपको कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से 4 स्टेटमेंट हैं, कौन सा सही है। ये देखो, ये जानकारी भी आपको दे करके जाएगा। ये इस प्रकार का प्रश्न है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया, है ना। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आंसर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो कहाँ से की थी, राजकोट से की थी, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से शादी की थी, कस्तूरबा इनकी वाइफ का नाम था, बिल्कुल सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन यानी कि लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, विधि का अध्ययन कहाँ से किया, द इनर टेम्पल लंदन में किया, बिल्कुल। वे रस्किन पुस्तक, ठीक है, तो रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, है ना। रस्किन इनका नाम है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं तो चारों ऑप्शन इस तरीके से क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था आपको बताना है। 4 आंदोलन सामने, मूवमेंट सामने दिए गए कि किस ड्यूरेशन में महात्मा जोड़ा। आप सभी को मालूम है कि ये नाम उनको किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये नाम गांधी जी को दिया था। 4 ऑप्शन देखो, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ के समय। तो महात्मा दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने नाम दिया था, क्या हो जाएगा आंसर, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको ये नाम दिया था, जब उन्हें महात्मा कहा गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया है, मंदिर का नाम दिया है, किस कारागार को दिया है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आप जानते हैं तो गांधी जी को 1922 आंदोलन के ड्यूरेशन में गिरफ्तार किया गया था। 1922 में एक बार गिरफ्तार किया गया जब वो भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन चला रहे थे, ठीक है। उसके बाद 1932 में जब सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट चल रहा था, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट चल रहा था, तब गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। फिर 1942 के बाद गिरफ्तार किया गया था। तो इन ड्यूरेशन में गिरफ्तार किया गया था गांधी जी को। तो आपको बताना है कि मंदिर कहा गया था। तो देखो याद करो, यरवदा जो जेल है, यरवदा जेल है पुणे में, यरवदा जो जेल है वो है पूना में। क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर गांधी जी ने उपवास किया और क्या हुआ, यहाँ पर गांधी और अंबेडकर का पूना पैक्ट जो है, गांधी और अंबेडकर का पूना पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूना पैक्ट 1932 में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर वीडी सावरकर से रिलेटेड है। आगा खां पैलेस 1942 से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। और यरवदा जेल को इन्होंने मंदिर कहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इस तरह से रहने की सलाह किसने दी थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी एरा से लगभग हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। चाहे आप एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप यूके पीएससी की हाल फिलहाल प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप यूपी पीएससी या यूपी पीसीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, या आप उत्तराखंड के होने वाले ARO एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है। आप जानते होंगे गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में इन्हें जाना जाता है। नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ही गांधी जी को ये सलाह दी थी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। सवाल ये है। 4 ऑप्शन आपके पास, जरा याद कीजिए। महात्मा गांधी ने अपना पहला भाषण दिया था 1915 में। गांधी जी भारत आए और उसके बाद की यात्रा 1948 तक भारत की रही। तो बताना है जन भाषण दिया था तो मुंबई, लखनऊ, चंपारण में या वाराणसी में। तो जिन बच्चों को कुछ और याद आ रहा है कि लखनऊ करते चंपारण करते, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। याद करो वाराणसी या काशी, या आप कह दो कि BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह। और बात है 1916 की, जहां गांधी जी ने कहा था कि हम कैसे हैं कि हमने गांधी जो काशी विश्वनाथ है वहाँ पर गंदगी करी हुई है, गंदी फैलाई हुई है, स्वच्छ भारत होना चाहिए। और उसी के उसमें ये प्रयास किया गया था और वहीं पर पहली बार मंच साझा किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है, मदन मोहन मालवीय का नाम उनके आता है, ठीक है। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे। भारत की स्वाधीनता मतलब भारत की बात है तो 1947 के ड्यूरेशन में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैं बता दूं, ये IAS सिविल सर्विसेज में आया हुआ
क्वेश्चन है। क्या थे ये पूछा गया है। देखो, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। तो जरा इसका तुक्का लगाओ सोच करके फटाफट से कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे। तो जरा ध्यान से देख लेना और मैं आपको बता दूं कि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऐसा क्यों? क्योंकि 1934 के ड्यूरेशन में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और ऑफिशियली फिर कभी उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? राजनीतिक जीवन की घटनाएं हैं, उनको आपको लगाना है। तो आपको अगर ईयर मालूम है तो ये क्रम केवल बच्चा साबित होगा। जरा देख लो, ध्यान दो कि ये क्या हो सकता है। बोला गया कि राजनीतिक जीवन की घटनाएं, तो बोला चंपारण कब हुआ? तो सबको याद 1917, अहमदाबाद 1918, ठीक है, खेड़ा भी 1918 में ही हुआ है, ध्यान देना है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ है। तो पहले इस क्रम में लगा लो कि चंपारण सबसे पहले आएगा। तो चंपारण पहले आएगा तो एक होना चाहिए, ठीक है, एक ही ऑप्शन है और तो कोई है नहीं। तो 1 2 3 4 एक ही क्रम में है, सिंपल आंसर हो गया और ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, कम क्वेश्चन रखें क्योंकि ये सिर्फ गांधी एरा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी गांधी एरा से हो सकते थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पर, क्या से? पाठशाला ऋषिकेश के नाम से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।